हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई मजा आ गया। कल तो मजा आ गया, थोड़ा थोड़ा ज्यादा मजा आ गया। देखो, बार्सिलोना ने यहाँ पे एंक्राक फ्रैंकफर्ट को 2-1 हरा दिया। थोड़ा सा वो ट्रॉमा हील हुआ, हालांकि वो ट्रॉमा हमेशा रहेगा। अगर तुम मेरे को बोलोगे कि अगली बार फिर से फ्रैंकफर्ट आ रही है, फिर से वही चिंता रहेगी कि साला इनका फैन गेंद फट जाती है। और जिस तरीके से कल वीडियोस आ रही है कि इनके फैंस हरकतें कर रहे थे, मैं तो कहता हूँ एंक्राक फ्रैंकफर्ट के फैंस को बैन कर देना चाहिए यहाँ पे कैंप नू पे अगले 2 साल के लिए। कि अगर गलती से गलती हमारा मैच होता है, ये बंदे कैंप नू पे नहीं आ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस तरीके से ये लोग कर्म और कांड करते हैं। मगर इस सबसे पहले मैं जरा बात करना चाहूंगा मेरे चेल्सी फैंस वालों से कि भाई तुम्हें शर्म आती है नहीं? और बार्सिलोना वाले और रोनाल्ड अराउहो, तू अभी जो स्पिरिचुअल ट्रिप पे गया, तेरे को कोई जरूरत नहीं होती उसकी। जो तू साले फालतू है, तूने रेड कार्ड लिया है ना, फुद्दू के बच्चे। मेरे को ये बता तू, ये टीम लीड्स यूनाइटेड से 3-1 हारी। ये टीम कल अटलांटा से 2-1 हारी। अटलांटा 12वीं पोजीशन पे है। ये हमसे इतना ऐसा कैसे खेल गए कि भाई हम तो इनविंसिबल टीम है, हम तो चैंपियंस लीग वर्ल्ड चैंपियन सब है। ये क्या है चेल्सी? या तो सबके साथ इक्वल बर्ताव करो, सबके साथ अच्छा खेलो, सबके साथ खराब खेलो। ये नहीं चलेगा कि तुम यूनाइटेड से हार जाओगे फिर बार्सिलोना को हरा दोगे। ये चीटिंग है, ये नहीं चलेगा। कमिंग बैक टू द मैच, फर्स्ट हाफ के अंदर जैसा जब हम वॉच अलॉन्ग कर रहे थे, स्पेशली हमने फर्स्ट गोल खाया एंड पीपल वर क्रिटिसाइजिंग अ लॉट कि भाई हम कितना गंदा खेल रहे हैं, कूंदे कितना गंदा खेल रहा है, फेरमीन का टच कितना खराब है, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हम ये गेम हार रहे हैं। सी, द थिंग हैज बिन दिस सीजन, अब हर बार नोटिस करोगे, एक बहुत बढ़िया कमेंट आया था कल लाइव स्ट्रीम पर, मैं उसकी वो कोट कर रहा हूँ, ठीक है, कि लास्ट सीजन तक हर टीम हमें रीड कर रही थी। और सॉरी, चैतन्य भाई ने बोला था हर टीम हमें रीड कर रही थी। इस सीजन हर टीम हमारे अगेंस्ट एक प्लान बना के ऑलरेडी आ रही है। फर्स्ट हाफ में उनका प्लान क्या है, वी अंडरस्टैंड देम, एंड सेकंड हाफ में वी चेंज थ्रू आउट दैट, एंड दैट इज व्हाई इन दिस सीजन मोस्ट ऑफ द मैचेस हम सेकंड हाफ में बेटर दिखाई दिए। चाहे आप वो क्लासिको ले लो, चाहे आप वो कल वाला मैच ले लो, सेकंड हाफ में वी हैड लुक मच मच बेटर, हैविंग मच मच कंट्रोल एंड क्रिएटिंग मच मच मोर चांसेस। अब अगर मैं कल के मैच की स्पेशली बात करूं, फर्स्ट हाफ के अंदर देयर वर सर्टेन चांसेस दैट वी आल्सो क्रिएटेड, लाइक लीवा का एक ऑफसाइड हो गया, लीवा के पास एक दो हेडर आए थे, तो दोस वर गुड। अब जहां पे हमारी सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी वो हमारी जो नंबर 10 की पोजीशन है, जो कि बहुत इनकंसिस्टेंट रहती है। फेरमीन कल एक और बहुत ज्यादा फेरमीन का खराब गेम जा रहा था। उसके टचेज, उसकी पासिंग, उसका नॉर्मल बेसिक बॉल कंट्रोल बहुत ज्यादा खराब हो रखा था। सो वो उम्मीद थी कि अगर उसकी जगह कुछ भी चेंज आएगा तो इट विल बी बेटर ओनली, एंड वी वर हैविंग दैट कंट्रोल। बट इट वाज जस्ट दैट कि वो काउंटर पे फ्रैंकफर्ट हमारी मारने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि फ्रैंकफर्ट एक गोल मारने के बाद पूरी सेट बैक कर रखी थी, लो ब्लॉक था, और वो फिर काउंटर पे मारने की कोशिश कर रही थी, और उसी में उन्होंने गोल मारा। 6v4 सिचुएशन थी जिसमें हमने गोल खाया। मार्टिन कुड हैव प्लेड ऑफसाइड, बट मैं मार्टिन को इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा। ट्रांजिशंस में हम गोल खाते रहे हैं। ये अगर आपको अभी तक हजम नहीं हो पा रहा है, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। और अगर आपको लग रहा है कि इनिगो की गलती, मतलब मैं बार बार ये पॉइंट बोल के थक चुका हूँ कि लास्ट सीजन में हमने ऐसे ही गोल्स खाए हैं, डोंट थिंक इट इन अ बैड वे। इट इज व्हाट इट इज। वी हैव बीन कंसीडरिंग दिस वे। दिस इज व्हाट डिसएडवांटेज यू कैन से टू द हैंसी फ्लिक सिस्टम। अब हमने हैंसी फ्लिक को कई बार बोल चुके हैं, हैंसी फ्लिक हैज बीन क्लियर दैट ही इज नॉट गोना चेंज इट। सो मे बी यस, इंडिविजुअली थोड़ी चीजें उसमें बेटर हो सकती थी, लाइक मार्टिन कुड हैव मार्क्ड बेटर, बाल्डे कुड हैव डिफेंडेड बेटर। बट अगर मैं उनको ओवर क्रिटिसाइज करूं कि नहीं यार इनकी गलती कैसे गोल खाया, दैट इज ओवर क्रिटिसिज्म फॉर मी। दे कुड हैव डन बेटर, यस, बट दे डिड स्टिल डिसेंट इनफ। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू स्टॉप इट, एंड दे विल बी इंप्रूविंग। तो उसके बाद वो अलग बात होती है, मैं उसको पकड़ना नहीं चाहूंगा। फर्स्ट हाफ में जो दो प्लेयर सबसे ज्यादा खराब रहे थे, दैट वाज फेरमीन एंड कूंदे, और सेकंड हाफ में जो सबसे ज्यादा तगड़ा प्लेयर रहा, दैट वाज कूंदे। जस्ट हाउ फास्ट द नाइट चेंजेस, यही सीन हुआ है कल जूल्स कूंदे के लिए। फर्स्ट हाफ में जब इतना गंदा खेल रहा था, फिर अब यहां पे बात आती है हैंसी फ्लिक की। हैंसी फ्लिक ने जिस तरीके से सब्स्टिट्यूशंस लाए, सबसे पहले वो बंदा लेके आया था 45 मिनट में, मैं बात कर रहा था कि फेरमीन की जगह फ्रेंकी को डाल दो और एरिक को राइट बैक पुट कर दो। नहीं सॉरी, फेरमीन की जगह फ्रेंकी को डाल दो, या फिर जूल्स कूंदे की जगह, मैं कह रहा था कूंदे की जगह आप इसको डाल दो फ्रेंकी को, एंड एरिक गार्सिया को राइट बैक खिला दो। कूंदे के बस की नहीं हो रहा है। बट kudos to Hansi Flick, he kept his trust on, and rather than that he substituted Fermin, which is also fine, क्योंकि इन दोनों का गेम खराब जा रहा था। बट फेरमीन के तो टचेस भी खराब थे, कूंदे वाज स्टिल देयर अ बिट इन द गेम। फेरमीन का तो अल्टीमेट ही खराब गेम था, बैक टू बैक वो भी। सो Rashford comes in, Rafinha moves in as a 10, Lamine Yamal on the right, and Rashford, what deliveries भाई, कातिलाना मजे तो किए हैं भाई फिर। और अपेरेंटली
द बेस्ट थिंग दैट आई हैव रेड राइट नाउ, जो सेकंड गोल आया कूंदे एक गोल के लिए तो कूंदे जा भी नहीं रहा था, उसमें कूंदे ने खुद, पेड्री ने भी बोला कि आई डोंट थिंक ही वाज ट्राइंग टू स्कोर द गोल, इट वाज जस्ट लकी दैट द बॉल वेंट इन, एंड कूंदे ने फिर बाद में खुद ने यही सेम चीज बोली कि आई वाज जस्ट ट्राइंग टू प्ले इट इन द बॉक्स, आई डोंट नो हाउ इट वेंट इनसाइड द बॉक्स गोल, इनसाइड द नेट, बट इट इज गुड इफ इट्स वेंट इनसाइड द नेट। तो भाई ठीक है कई बार ये होता है ना कि जब आपका मतलब सी कूंदे एज अ फिटनेस वाइज एज अ प्लेयर वाइज ही हैज बीन गुड, मगर उसका लक अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा खराब डिसीजन मेकिंग, दैट इज अ लाइक पॉइंट ऑफ अ लक एज वेल दैट कम्स इन, एंड जब आपका लक नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, जब लक हो तो आपकी मतलब कोशिश भी हो कि आप गोल नहीं मारो तब भी गोल मर जाता है, दैट्स व्हाट हैपेंड, दैट्स अ ब्रिलियंट सब्स्टिट्यूशन बाय हांसी फ्लिक जो वो राशफोर्ड को लेके आता है। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज मेरे को कल दिखाई दी, मैं हमेशा नोटिस कर रहा था कि आफ्टर पिछले एक महीने से कि काफी ज्यादा बार, एक दो बार ऐसा हुआ कि रफीनिया और लमीन साइड स्विच कर लेते थे, लेफ्ट राइट हो रहा था। कल हाफ टाइम में जब रैशवर्ड आता है उसके बाद कुछ पार्ट्स ऑफ द गेम, बिट्स एंड मोमेंट्स के लिए ये एक फ्री फ्लूइडिटी दिख रही है मेरे को हमारे अटैक में, जो अभी इस सीजन ज्यादा दिख रही है, लास्ट सीजन नहीं थी। दैट इज प्लेयर्स इंटरचेंज कर रहे हैं, प्लेयर्स स्वैप कर रहे हैं। बीच में लमीन यमाल एज अ 10 आ गया था एंड रफीनिया ऑन द राइट हैंड साइड आ गया था, तो ये एक बहुत तगड़ी चीज है। और कल के मैच में एक और जो तगड़ी चीज हुई, ये वही होता है ना कि जब फरहान अच्छा खेलता है तो लगता है लीवा कितना बर्बाद है, फिर फरहान बुरा खेलने लगेगा फिर लगेगा लीवा कितना अच्छा है। कल लीवा काफी खराब खेला, थोड़ा गुस्सा दिलाया, एक दो चांसेस, एक जो उसने अच्छा गोल मारा बेचारे ने वो ऑफसाइड था, जो दो तीन हेडर्स वो स्कोर कर सकता था वो हम नहीं कर पाए, बट एज सुन एज Ferran Torres comes in and Barcelona fans were so happy कि भाई क्या कंट्रोल ला रहा है Ferran Torres into the game, and that is what I tell you about Ferran Torres, the intensity that he gives, जितना वो ड्रॉप करता है, if you look at even that the match that he scored hat-trick, वो कितना ड्रॉप कर रहा था उस मैच में भी, just to help to keep that possession and वो fluidity बना के रखने में। This is what Ferran Torres is, and that is why I'm saying he needs to be in the team. We need to have that kind of a player as a backup. If not a starter, we need him as a backup. Okay. So उसके बाद ये बात रही, तो मतलब फिर फरहान टोरेस का ना स्टेबिलिटी आई, एंड फरहान टोरेस के पास भी एक मौका है और उसने दिखाया कि वाई फरहान टोरेस इज फरहान टोरेस, बिकॉज अगर ये हैट्रिक वाला फरहान टोरेस होता प्रोबेबली ये भी शायद गोल हो जाता, मगर ये बॉल थोड़ी सी बाहर चली गई। अदर देन दैट फरहान कुड आल्सो हैव स्कोर्ड एडेड ऑन टू दैट गोल, एंड सेकंड हाफ वाज आवर प्योर डोमिनेंस मैन। लाइक आई हार्डली फील एक या गलती से दो चांसेस के अलावा फ्रैंकफर्ट को हमने चांस भी बनाने दिया होगा, और वो भी मैं ये बोल रहा हूँ मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है, आई एम जस्ट थिंकिंग कि ठीक है हो सकता है एक दो हो गए होंगे, इतना कंट्रोल रखा था। और अगेन अगेन एक और बार मैं फिर फ्लिक की तारीफ करूंगा, ही कुड हैव ब्रॉट इन मार्क बर्नाल एज वेल एरिक गार्सिया की जगह। मार्टिन यहाँ पे येलो पे था बट उसने बाल्डे को सब्स्टिट्यूट करा, मार्टिन गोज टू द लेफ्ट बैक, क्रिश्चियनसन आया सेंटर बैक पर, क्रिश्चियन वाज डिसेंट, ठीक है। उसके साइड बाय साइड ही पुट ऑन फ्रेंकी डियोंग। अब जब फ्रेंकी डियोंग, पेड्री और एरिक गार्सिया की मिडफील्ड हुई ना, मेरे को डर लग रहा था कि ये चलेगी या नहीं, बट इट वाज सुपर्ब, इट वाज सुपर्ब। आपका और इसमें जो पेड्री और डियोंग के बीच में ट्विनिंग थी, कई बार आपको डियोंग एक 10 वाले रोल में दिख रहा था, कई बार पेड्री आपको 10 वाले रोल में दिख रहा था। और अब तुम्हें पता ये लोग स्पेशली डियोंग एंड पेड्री बॉल कंट्रोल में कितने माहिर है, गेम को चलाने में कितने माहिर है, मेरे को बोलने की नीड नहीं है। साथ में एरिक गार्सिया का डिफेंसिव सपोर्ट मिल गया, सो दैट वाज वेरी वेरी गुड। भाई गार्सिया भी कल अच्छा गेम खेला, उसने सही काम किया, कंट्रोल रहा हमारे पास, स्पेशली सेकंड हाफ में मैं बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा, बहुत अच्छा कंट्रोल रहा। और बार्सिलोना फैंस को बोलना चाहूंगा यार, फर्स्ट हाफ में इतना वो मत हो जाए करो दुखी। कल स्ट्रीम में बहुत लोग दुखी हुए थे कि साला ये क्या है, वो काल्मा काल्मा। आई नो पास हमारी हिस्ट्री क्या रह चुकी है, क्या सीन्स हैं, बट इट्स जस्ट दैट बी प्रैक्टिकल ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन रियलिटी, लिव इन द रियलिटी। अभी भी चैंपियंस लीग के सपने मत देखना, मैं अभी भी इससे ये भी बोलूंगा, चैंपियंस लीग के सपने मत देखना, टॉप 24 में रह ले, गेम बाय गेम चलो। चैंपियंस लीग में कभी भी आप दूर का सोचोगे, आप कभी चैंपियंस लीग नहीं जीत सकते हो। चैंपियंस लीग अगर आप गेम बाय गेम चलोगे तभी आप जीत सकते हो। अगर आप एक मैच के या दो मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपने आपको जज करके सोच लोगे जब चैंपियंस लीग नहीं जीत सकते हो, तो आप बहुत खराब सोच रहे हो, बहुत खराब सोच रहे हो। Champions League goes game by game by game by game. So it's good we win against Frankfurt. And for me it was a dominating victory. अगर मैं वो दो, एक मेरे को याद है गार्सिया ने बहुत तगड़ी सेव करी थी. So we are cultivating as a team. Gerard Martin is cultivating as a defender. He is improving game by game by game. वो और अच्छा improve करते हुए दिखाई दे रहा है. It would be interesting for me to see कि मार्टिन अब एक जब बड़ी टीम के खिलाफ, वैसे एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भी वो स्टार्ट कर, सो लाइक जब वो और बड़ी टीम से खिलाफ स्टार्ट करेगा, हाउ गुड ही इज गोइंग टू बी, वो देखना एक इंटरेस्टिंग सीन रहने वाला है। अदर देन दैट लाइक ही हैज बीन इंप्रूविंग, वी ऑल नो दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट प्लेयर इज एरिक गार्सिया। सेकंड पे अगर कोई मोस्ट इंप्रूव प्लेयर आएगा इस सीजन में, दैट इज जेरार्ड माल्डिनी मार्टिन, लॉर्ड मार्टिन माल्डिनी, जो भी भाई क्या बोलूँ, दैट्स बिन वेरी वेरी गुड।
स्टिल वी आर मिसिंग अ लीडर इन डिफेंस, दैट आई वुड एग्री. अब वो कौन हो सकता है लीडर? क्या कुबार्सी एकदम से स्टेप इन कर जाएगा इन दैट लीडर रोल? बिकॉज आई ऑलवेज सी अ जेरार्ड पीके इन हिम. बस अब वो थोड़ी सी वो सैवेजनेस और थोड़ा लीडरशिप ऑन पिच दिखा पाए तो दैट वुड बी गुड. बाकी तो यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन. लेट्स सी गेम बाय गेम अब अगले गेम में क्या होता है. इट इज व्हाट इट इज यार. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज चैनल को लाइक करना, और चैनल अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड गाइस, नया फीचर अनलॉक हो चुका है हाइप वाला, वो हाइप बटन दबाना मत भूलना. उससे चैनल की रीच और विजिबिलिटी इंप्रूव होती है. फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो, एक और नई लाइव स्ट्रीम, एक और शॉर्ट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.